नमस्कार साथियों, मैं मोहित आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म एल क्लासेस पे। साथियों, करंट अफेयर की कड़ी में हम पढ़ रहे थे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर, जो आपकी आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण व उपयोगी साबित होगी। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा दोस्तों, निम्न में से राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ए पंकज मित्तल, बी बीएन शर्मा, सी अरविंद मायाराम, डी मानवेंद्र सिंह जसोल। तो साथियों, हाल ही में 14 अक्टूबर को हाल ही में नियुक्ति हुई है राजस्थान उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के रूप में पंकज जी मित्तल की। किनकी हुई है दोस्तों? पंकज जी मित्तल। आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये है पंकज जी मित्तल। इसके बाद में एक और ऑप्शन है बीएन शर्मा। ये कौन है दोस्तों? ये राजस्थान का जो विद्युत विनियामक आयोग है, विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष है। कौन है? बीएन शर्मा। इसके बाद में अरविंद मायाराम, ये है मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार। कौन दोस्तों? मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार अरविंद मायाराम जी। इसके बाद में एक और ऑप्शन है मानवेंद्र सिंह जसोल। ये फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष है राजस्थान के, फुटबॉल एसोसिएशन के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। हम इसी के बारे में, इसी कड़ी में आप पढ़ेंगे राजस्थान उच्च न्यायालय के बारे में दोस्तों। हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को हुई थी। इसके प्रथम न्यायाधीश थे, वो थे के वर्मा। के वर्मा प्रथम न्यायाधीश थे। हाल राजस्थान जो उच्च न्यायालय उसमें 50 जजों की संख्या प्रस्तावित है, लेकिन कुल कितने सदस्य हैं? अभी 34 सदस्य हैं। प्रस्तावित कितने? 50। 29 अगस्त 2022 को राजस्थान के जो हाईकोर्ट है उसको 73 वर्ष पूरे हो गए साथियों। कितने वर्ष पूरे हो गए? 73 वर्ष। जोधपुर मुख्य पीठ, जयपुर इसकी सर्किट पीठ है। जोधपुर मुख्य पीठ है तो जयपुर इसकी सर्किट पीठ है। जयपुर में हाईकोर्ट की स्थापना 30 जनवरी 1977 को हुई थी। आपसे पूछ सकते हैं, जोधपुर राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को हुई थी, लेकिन जयपुर जो पीठ है जोधपुर की, उसकी स्थापना कब हुई थी? 30 जनवरी 1977 को। राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत हुई है। अनुच्छेद 214 के तहत। इसकी उद्घाटन किसने किया था साथियों? ये भी देख लेते हैं। इसके महाराजा सवाई मानसिंह द्वारा उद्घाटन किया गया था। उसके बाद में 1949 में उद्घाटन कर दिया था, लेकिन वो जयपुर में किया था। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। उसके अध्यक्ष कौन थे? पी सत्यनारायण की समिति का नाम दिया गया। पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश से इसको जोधपुर स्थानांतरण किया गया। आपसे पूछ सकते हैं कि किसकी सिफारिश पे जयपुर से जोधपुर ट्रांसफर किया गया हाईकोर्ट को? पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पे। जोधपुर हाईकोर्ट के अंतर्गत 19 जिले आते हैं साथियों। कितने जिले आते हैं? 19। और बचे जो 18 जिले किसके अंतर आते हैं? जयपुर पीठ के अंतर्गत। जयपुर पीठ के अंतर्गत हाईकोर्ट के जज है, उनको शपथ तो राज्यपाल दिलाते हैं, लेकिन अगर वो इस्तीफा देना चाहते हैं किसी कारण से, तो इस्तीफा किसे देंगे साथियों? राष्ट्रपति को देंगे। और सबसे अधिक कार्यकाल कैलाशनाथ वाचु का था। आपसे पूछ ले कि राजस्थान हाईकोर्ट में सबसे अधिक कार्यकाल किसका रहा, तो वो थे कैलाशनाथ जी वाचु। हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। हमारे सामने क्वेश्चन है केंद्रीय साहित्य अकादमी। केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा का युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? साथियों, केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली में। हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ए महेंद्र सिंह छायड़, बी हरि सिंह, सी गौतम सोनी, डी मनीष शर्मा। तो साथियों आप देख रहे हैं, यह है महेंद्र सिंह जी छायड़ा। आप देख पा रहे होंगे राजस्थानी पगड़ी में महेंद्र सिंह जी छायड़ा। इन्हें राजस्थान का युवा पुरस्कार दिया गया। राजस्थानी भाषा का युवा पुरस्कार किन्हें दिया गया? महेंद्र सिंह जी छायड़ा को। राजस्थान के मुकेश बिश्नोई किस खेल स्पर्धा से संबंध रखते हैं? हमारे सामने 4 खेल हैं साथियों। ए साइकिलिंग, बी फुटबॉल, सी रेसलिंग, डी निशानेबाजी। तो ये साइकिलिंग से संबंध रखते हैं। हमारे सामने ये है मुकेश जी बिश्नोई। इन्होंने हाल ही यूथ गेम्स में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं दोस्तों। कितने? 2 गोल्ड जीते। और ये है मुकेश जी बिश्नोई, जो साइकिलिंग खेल स्पर्धा से संबंध रखते हैं साथियों।
वर्ष 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार 2022 में प्रदेश की किस महिला को प्रदान किया गया? हमारे सामने चार ऑप्शन है। ए उषा शर्मा, बी अपूर्वी चंदेला, सी किरण कपूर, डी बैतुल बेगम। तो सामने दोस्तों हमारे हैं बैतुल जी बेगम। कौन है ये बैतुल जी बेगम, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा अवार्ड दिया जा रहा है रामनाथ जी कोविंद द्वारा। लेकिन हाल ही में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है साथियों? द्रौपदी मुर्मू। अभी अवार्ड तो 2021 का था, लेकिन दिया कब गया? 2022 में। किन्हें दिया गया? बैतुल बेगम। आपने देखा होगा एक पेपर हुआ था भी पहले, उसमें क्वेश्चन भी आया था बैतुल बेगम जी का संबंध किस जिले से? तो जयपुर जिले से संबंध रखती है, जो एक की एक मांड गायिका है। क्या है दोस्तों? मांड गायिका है ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन में साथियों। सरकार ने किन दो शहरों का चयन सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए किया है? हमारे सामने चार ऑप्शन है। ए पुष्कर जैसलमेर, बी सिरोही बीकानेर, सी जालोर बाड़मेर, डी चूरू झुंझुनू। तो जो आप देख पा रहे हैं पुष्कर जैसलमेर, पुष्कर जैसलमेर को हाल ही में सोलर सिटी शहरों के रूप में चयन किया गया साथियों। जैसलमेर के अंदर साथियों एक नोक गांव है, नोक, यहाँ पे सेकंड सबसे बड़ा, राजस्थान का सेकंड सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट है। और आपसे पूछ ले फर्स्ट कौन सा है, तो फर्स्ट है भड़ला जोधपुर। कौन सा दोस्तों? भड़ला जोधपुर। सितंबर 2022 को सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश के नगरीय निकायों 512 इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया है। अब प्रदेश में कितनी रसोइयां संचालित हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है साथियों। हमारे सामने चार ऑप्शन है। ए 817, 870, बी 880, सी 890, डी 850। तो साथियों अब कुल मिला के 870, कितनी? 870 इंदिरा रसोइयां हो चुकी है। आप देख पा रहे होंगे इमेज के अंदर इंदिरा गांधी जी और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब। हम इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। जो इंदिरा रसोई है, इंदिरा गांधी रसोई, इसमें 8 रुपए में भोजन और 5 रुपए में नाश्ता दिया जाता है। 8 रुपए में तो भोजन, 5 रुपए में नाश्ता। ये प्रारंभ कब हुआ? ये तारीख पूछी जा सकती है आपसे। 20 अगस्त 2020, 20 अगस्त 2020। और इस अभी हाल में प्रस्तावित किया गया कि पानी की बोतल भी अब दी जाएगी। कितने लीटर की? आधा लीटर की। लगभग इस पे 50 करोड़ रुपए का खर्च का अनुमान है। और इस पे राजस्थान सरकार द्वारा अनुदान पूछा गया था अभी कि अनुदान कितना दिया जाता है। तो राजस्थान सरकार द्वारा अनुदान 17 रुपए दिया जाता है और 8 रुपए उपभोक्ताओं द्वारा दिया जाता है। कुल मिला के 25 रुपए की थाली होती है, जिसमें 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 150 ग्राम चपाती दी जाती है। प्रदेश का कौन सा रेलवे स्टेशन 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने जा रहा है? चार ऑप्शन है। ए गांधीनगर जयपुर, बी चावंड उदयपुर, सी रोयल गांव सिक्कर, डी काजला अलवर। तो साथियों ये गांधीनगर का रेलवे स्टेशन है। आप देख पा रहे होंगे ये सौर ऊर्जा प्लेटेस, देखिए ये गांधीनगर का रेलवे स्टेशन है जो पूर्णतः 100% सौर ऊर्जा से संचालित होगा। सभी जो इक्विपमेंट होंगे रेलवे स्टेशन के वो सभी सौर ऊर्जा से संचालित होंगे गांधीनगर जयपुर के। इसके साथ में एक और फैक्ट जानेंगे गांधीनगर जयपुर के लिए साथियों। वहां पे जो रेलवे स्टेशन में जो स्टाफ काम करता है, रेलवे स्टाफ, वे पूर्णतः महिलाएं हैं। वहां सभी की सभी महिलाएं हैं। चाहे आरपीएफ का स्टाफ हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे स्टेशन मास्टर हो या कोई सहायक कर्मचारी हो, सभी की सभी महिलाएं हैं। यह गांधीनगर राजस्थान का पहला रेलवे स्टेशन है जहां पर सभी महिलाएं, मतलब पूर्णतः महिलाएं काम करती हैं। प्रदेश की पहली पैरा खेल अकादमी का कहां स्थापित की गई है साथियों? तो चार ऑप्शन है। ए बीकानेर, बी जैसलमेर, सी बाड़मेर, डी जोधपुर। तो साथियों जोधपुर के अंदर हाल ही में जोधपुर में पैरा खेल अकादमी, मतलब जो पैरा खेल्स होते हैं ओलंपिक में, जो टोक्यो ओलंपिक हुए पैरा, वैसे ही पैरा खेल होता है राजस्थान में, उसकी एक अकादमी बनाई गई, अकेडमी, ताकि अच्छे से खिलाड़ी प्रैक्टिस कर सके। उसके लिए एक अकादमी खोली गई है साथियों, वो जोधपुर में खोली गई। आप देख पा रहे होंगे इमेज, मुख्यमंत्री की सौगात जोधपुर पैरा अकादमी के लिए 14 करोड़ रुपए मंजूर। ये भी ध्यान रखना, 14 करोड़ रुपए दिए जाएंगे इस अकादमी के लिए। के बारे में हम और पढ़ लेते हैं साथियों। ये सामने हमारे सामने दे रखे हैं दोस्तों, ये जोधपुर के फैक्ट है। होता है क्या है, हम अलग अलग फैक्ट पढ़ते हैं, कंफ्यूजन होता है जोधपुर में क्या है, जयपुर में क्या है। तो मैं आपको आज जोधपुर के बारे में पढ़ा देता हूं, कल जयपुर के बारे में बता दूंगा। ये सभी चीजें जोधपुर में मैं आपको एक एक बता देता हूं डिटेल से। नवीन डेंटल कॉलेज जोधपुर में, सामाजिक समरसता सद्भाव उत्कृष्ट जयपुर में, जोधपुर में सॉरी, सुमेर लाइब्रेरी जोधपुर में, राजस्थान राज्य खेल संघ संस्था जोधपुर में,
क्रीड़ा संगम केंद्र जो जोधपुर में है, शुष्क बंदरगाह जोधपुर में है, नेत्रहीन विकास कॉलेज जोधपुर में है, जनजातीय आवासीय विद्यालय जोधपुर में, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान जोधपुर में, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ मिलेट्स ये भी जोधपुर में है, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय भी जोधपुर में, राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी भी जोधपुर में। और आपसे पूछ ले फिनटेक पार्क कहाँ है, फिनटेक पार्क और सिटे, फिनटेक पार्क और सिटी, तो ये दोनों जयपुर में। कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों अपन को, जोधपुर में केवल विश्वविद्यालय है फिनटेक का, लेकिन आपसे पूछ ले पार्क और सिटी का है तो वो जयपुर के अंदर है। सेंटर ऑफ राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी जोधपुर हो ही गई। विशाल विकलांग शिविर कहाँ, जोधपुर में। फूले उपज मंडी, फूले उपज मंडी भी कहाँ है, जोधपुर में। मनरेगा के नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम में राजस्थान प्रदेश किस स्थान पर रहा? साथी 4 ऑप्शन है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या प्रथम। साथी प्रथम नंबर पर राजस्थान मनरेगा के अंदर फर्स्ट नंबर पे रहा साथियों। आपसे पूछ ले मनरेगा की स्थापना तो 2 फरवरी 2006, 2 फरवरी 2006 को मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में बनाई गई। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? सामने 4 ऑप्शन है, विष्णु त्रिपाठी, अजीत अंजुम और आरफा खान, विपिन बंसल, अनिल रामधन। साथियों पहले तो ये ध्यान रखना है आपको कौन सा अवार्ड है पत्रकारिता में, पत्रकारिता में कौन सा? मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022। तो ये हाल ही में दिया गया दोस्तों विपिन जी बंसल को। किन्हें दिया गया? विपिन जी बंसल को। इसके बाद 2 ऑप्शन और दिखते हैं सामने हमारे, इन्हें दिया गया है कुलदीप नायर पत्रकारिता अवार्ड, कुलदीप नायर। कौन सा? कुलदीप नायर पत्रकारिता अवार्ड। ये किन्हें दिया गया? अंजीत अंजुम और आरफा खान को। हाल ही में केवाईसी के सीईओ के रूप में किससे नियुक्त किया गया? ये नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन है साथियों। पहला ऑप्शन है अरुण सिन्हा, मुकुल राघव, विनीत कुमार, विवेक राम। तो साथियों विनीत कुमार को यह अवार्ड दिया गया केवाईसी का। अरुण गोयल को इसके साथ में देखो 4-5 नियुक्तियां और दी गई, ये भी हम पढ़ लेते हैं साथ में। अरुण गोयल को ईसीआई इलेक्शन कमेटी ऑफ इंडिया का चुनाव आयुक्त बनाया गया है। एथलीट कमीशन का अध्यक्ष मैरीकॉम को चुना गया है। मैरीकॉम बॉक्सर कहां की है दोस्तों? ये मणिपुर की। कहां की साथियों? मणिपुर की। गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष धनराज परिमल नाथवानी को बनाया। किन्हें बनाया गया? धनराज परिमल नाथवानी को गुजरात क्रिकेट संघ का नया